तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बट आपका जो है एक नेशनल प्राउड की बात है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब इंडियंस के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का एक एस्ट्रोनॉट 40 साल बाद स्पेस में जाने वाला है? कौन है ये एस्ट्रोनॉट और किस मिशन के द्वारा ये स्पेस में जाने वाला है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इस जो करंट अफेयर की न्यूज़ आई है, एक्सियम मिशन 4, ये क्या है? ये मिशन एक्सियम कौन सी कंपनी है जी? सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। एक्सियम मिशन 4 जो कि एक्सियम स्पेस कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी, इसने लॉन्च करना है जी। कब करना है? 29 मई 2025। इस मिशन का टाइम स्पैन क्या होएगा जी? ये 14 दिन का मिशन है और इसमें जो है लॉन्च कहाँ करेंगे जी? ISS, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे ये मिशन लॉन्च होने वाला है। तो ना कि सिर्फ स्पेस में हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे बट ISS में, जो कि अब आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। ठीक है। The launch is scheduled for the May 29th, 2025 from NASA's Kennedy Space Center. राइट उसके बाद जी इस मिशन की क्या डिटेल है जी? देखो, ISS क्या है? ये आपका अर्थ का सरफेस है। 200 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक आपकी क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट है। और आपका ISS कहाँ है? 400 किलोमीटर पे। सो इस मिशन में क्या है? 400 किलोमीटर पे लॉन्च करना है जी, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है। राइट। तो इस मिशन में हमने क्या स्टडी करना है? हमने ISS पे माइक्रोग्रेविटी स्टडी करना है। हमने साइंटिफिक रिसर्चेस देखनी है जो कि हमारी की बनेंगी, स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगी हमारे गगनयान मिशन के लिए। ठीक है। ओके, सो मिशन ओवरव्यू क्या है जी? द क्रू विल स्पेंड अप टू 14 दिन तक क्रू कहाँ रहेगी? ISS में। राइट वहाँ पे ये क्रू रहे, वहाँ पे रिसर्चेज होंगी, साइंटिफिक स्टडीज़ होंगी और देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है और कैसे लाइफ सस्टेन हो सकती है स्पेस में। क्रू मेंबर्स कौन है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि इसके पायलट होंगे। शुभांशु शुक्ला कौन है जी? हमारे इंडियन वायुसेना के फाइटर पायलट। ये क्या है जी? MiG-21 इन्होंने लीड किया था, ये पायलट थे उसमें, फाइटर जेट्स में। ठीक है। और अब इनको चुना गया है किसके लिए जी? गगनयान मिशन के लिए भी। ठीक है। पेगी विट्सन जो इसको क्या करेंगी? कमांड करेंगी। थर्ड में हमारे पोलैंड से यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, प्लस हंगरी के कुछ एक साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारी क्रू होगी जी, ये लोग जाएंगे। इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? इतना क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के साथ हमारा इतनी टेंशन्स चल रही हैं, उसके बावजूद भी इंडिया ने इस मिशन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब देख रहे हैं कितना बड़ा एक मैटर का कंसर्न, एक कितना बड़ा कंसर्न की बात है कि इतनी टेंशन के बावजूद भी वी आर प्लानिंग टू गो टू स्पेस, और वो भी 40 साल बाद। तो देखते हैं फिर इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट इंडियन ऑन ISS जो शुभांशु शुक्ला जी हैं जी, वो इस मिशन के बाद बन जाएंगे पहले इंडियन जो ISS पे जाएंगे। अब तक कोई भी इंडियन ISS पे नहीं गया। 40 साल बाद स्पेस में एंट्री कर रहे हैं जी, ISS तो दूर की बात है। ठीक है। उसके बाद क्या है जी? फर्स्ट इंडियन इन 40 ईयर्स, लाइक 40 ईयर्स के बाद दिस मार्क्स अ मेजर माइलस्टोन है जी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि क्या है? 40 साल बाद की कोई हमारा स्पेस में जा रहा है, वो भी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा है। और करने क्या जा रहा है? मतलब इतनी सिचुएशन में कोई स्पेस में जा रहा है और वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे क्या रिसर्चेज होंगी जी, जो रिसर्चेज हमें बताएंगी कि हम अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन कर सकते हैं। गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट शुक्ला इज ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर द इसरोज गगनयान मिशन। राइट तो शुभांशु शुक्ला जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। इनका पूछ सकते हैं आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये पता होना चाहिए, सिंस इट्स अ बिग अचीवमेंट। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या है AX4 पे? देखो 60 स्टडीज़ हैं फ्रॉम 31 कंट्रीज़। 31 कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। 60 स्टडीज़ जो कि करेंगी, जिनका मेन टॉपिक होगा माइक्रोग्रेविटी पे स्टडी करना कि माइक्रोग्रेविटी में सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल हो सके, कैसे पॉसिबल है वहाँ पे खाने का इंतज़ाम हो सके, जो कि बेसिक नीड है एक ह्यूमन बॉडी की। खाना पीना सोना, ये सब का इंतज़ाम कैसे हो सकता है, कैसे हमारी बॉडी स्पेस में हेल्दी रह सकती है,
कैसे ह्यूमन और जो कंप्यूटर की इंटरेक्शन है वो बेटर कैसे बना सकते हैं, इन सब पे रिसर्च होने वाली है, जिसमें कि हमारी 60 जो है स्टडीज़ इन्वॉल्व हैं, 31 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा जियो पॉलिटिक्स में है, और इंडिया इसमें मेन, इंडिया का जो पायलट है वो इस मिशन को लीड कर रहा है। एक कितने बड़े प्राउड मोमेंट की बात है। उसके बाद जी है इसरोज माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। वही है कि हमारा इसरो ने 7 एक्सपेरिमेंट, जो हमारे शुभांशु शुक्ला हैं उन्होंने 7 एक्सपेरिमेंट वहाँ जाके करने हैं। वो 7 एक्सपेरिमेंट क्या हैं उनकी डिटेल अब हम देखते हैं। 7 एक्सपेरिमेंट जी। सबसे पहले इन्होंने देखना है कि माइक्रो एल्गी, वहाँ पे हम कैसे माइक्रो ग्रेविटी में माइक्रो एल्गी को उगा सकते हैं, विच विल हेल्प, एक फूड का काम करेगी हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए, राइट। उसके बाद देखना है ऑक्सीजन का जुगाड़। जो साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो देखना है कि साइनोबैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं स्पेस में, क्या ये परमानेंट ऑक्सीजन का सोल्यूशन बन सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एक सस्टेन लाइफ की वहाँ पे बात करें। उसके बाद है मसल रीजनरेशन स्टडीज़। जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनकी मसल वीक हो जाती हैं, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ऐसे तो देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखना कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे उनकी मसल्स ठीक रह सकती हैं, कैसे हम उनको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, उस पर भी जी इन्होंने स्टडी करनी है। उसके बाद है स्प्राउटिंग एक्सपेरिमेंट्स की, जो हमारे सीड्स हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम कैसे वहाँ पे उगा सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू डेवलप अपना खुद का किचन गार्डन। स्पेस में किचन गार्डन, इज इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो रिसाइलेंस ऑफ द टारगेट्रिग्रेड्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन पे रिसर्च करनी है कि वहाँ पे क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने रिप्रोडक्शन वहाँ शो कर दी तो हमारे लिए एक वो उसकी बात हो जाएगी कि हमारे जो ये हेल्प करेंगे, हमारे को स्टडी, साइंटिफिक स्टडीज़ में ये हेल्प करेंगे। उसके बाद है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ह्यूमन और कंप्यूटर की इंटरेक्शन, यानी कि ऐसे हम स्लैब्स डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे ह्यूमन और कंप्यूटर की इंटरेक्शन बेटर हो सके, ठीक है। ऐसे इंटरफेरेंस हम बना सकते हैं जो कि हेल्प करेगा एस्ट्रोनॉट्स को माइक्रो ग्रेविटी में कंप्यूटर यूज़ करने में, राइट। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं। कुल मिला के अगर खाने का जुगाड़ हो गया, सांस लेने का जुगाड़, पानी का जुगाड़ हो गया, तो हम स्पेस में क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। और ये क्या है, हमारी चाबी है गगनयान मिशन की। जो शुभांशु शुक्ला इस मिशन से सीख के आएंगे वो कहाँ अप्लाई करेंगे, गगनयान मिशन में अप्लाई करेंगे, जो कि हमें क्या करेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो मेन इसका फोकस ऑन इंडियन सेंट्रिक फूड रिसर्च। इसरो एम्स टू एक्सप्लोर फूड एंड मेडिसिन वैल्यू सूटेड फॉर स्पेस। फूड को एक्सप्लोर करना और मेडिसिनल वैल्यू जो कि हेल्पफुल है स्पेस में, उसका मेन है इनका। उसके बाद है स्प्राउटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो कि फोकस करेंगे फेन्यूग्रीक पे, राइट। स्प्राउटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो कि अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जी बायोटेक्नोलॉजी में क्रांति आ जाएगी जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें कि इसका क्या हेल्पफुल है हमें, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमें बहुत ज़्यादा स्प्राउटिंग एक्सपेरिमेंट्स के। उसके बाद है दिस रिसर्च स्पोर्ट्स लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन। लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन, आने वाले स्पेस मिशंस को ये क्या करेगी जी, सपोर्ट करेगी। क्योंकि जब हमें पता चल गया कि खाने का है, ऑक्सीजन का है, तो हमें वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाना है, लॉन्च कैसे होना उसकी टेंशन रह जाएगी, अदरवाइज इट्स गोना बी वेरी इजी, ठीक है। और किसके थ्रू जा रहे हैं जी, ये फाल्कन 9 जो हमारा है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, और डेट क्या है इसकी, 29 मई 2025, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं कि क्या आपका इस मिशन को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक बहुत ही बड़े नेशनल प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच।